आपसे सवाल पूछती हूं कि प्रिंसिपल क्या है कि धार्मिक ओकेजन पर जजेस और एग्जीक्यूटिव को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? यही है ना प्रिंसिपल? आप बोलिए फिर जवाब दो ना। नहीं, आप बोलिए ना, प्रिंसिपल यही है ना। ये दूसरी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गणपति जी का, मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप बोलिए प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है आप बोलने तो देंगे। रिलीजन के बीच में प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस को नहीं मिलना चाहिए, ये दूसरी चीज कह रहे हैं। आप कह रहे हैं, दूसरी चीज कह रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री को कभी भी नहीं मिलना चाहिए। तो दोनों केसेस में केजी बालाकृष्णन प्रधानमंत्री के साथ मिल रहे इफ्तार पार्टी में, वो भी गलत है। और मिल रहे हैं सोशल ओकेजन में जिस तरह यहां मिल रहे हैं, तो वो भी गलत बात है। तो भैया आज हाय तौबा क्यों? इसलिए है क्योंकि बीजेपी उसको मुद्दा बना के ये बोल रही है कि वो गणपति जी की पूजा करने चले गए, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। ये बोल रही है बीजेपी, हमें इस बात का दर्द नहीं है। फिर उसको इफ्तार से जोड़ रहे हैं कि वहां इफ्तार में गए थे तो चू नहीं निकली थी, अभी यहां चले गए तो सबको दिक्कत हो रही है। सवाल ये है, इफ्तार पार्टी भी मोदी सवाल राहुल गांधी जाते, एलओपी होते हुए अगर राहुल गांधी चले जाते तो सही होता। क्या करे वो अलग चीज है। अगर चंद्रचूड़ सिंह गणेश पूजा नहीं इफ्तार पार्टी पॉलिटिशियन नहीं है, एलओपी का पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अगर नहीं, बात आपकी पूरी होगी नहीं। एक मिनट शांत। इसको धर्म का मुद्दा बना रही है, ये धर्म का मुद्दा नहीं है, प्रिंसिपल का मुद्दा है। चाहे इफ्तार हो या गणेश पूजा। ईश्वरन भंडारी अगर ये प्रिंसिपल का मुद्दा है तो फिर केजीबी वाला मुद्दा क्या था? गलत है, धर्म का मुद्दा नहीं है। चाहे जो भी ईश्वरन भंडारी। नाविका जी मैं जवाब दे सकता हूँ? थैंक यू। मानती हूँ नाविका जी, संविधान का नाविका जी, हिपोक्रेसी की एक सीमा होती है, पर यह उस सीमा से इतनी दूर हैं कि मुझे लगता है ये आउटर स्पेस में जा चुके हैं कि इफ्तार में चीफ जस्टिस का जाना सही है पर गणेश पूजा में जाना गलत है। पर अब छोड़ देते हैं इस बात को क्योंकि बहुत बारी हम बोल चुके हैं और दर्शक देख रहे हैं। दूसरी बात क्या की जा रही है कि चीफ जस्टिस के घर में था तो इसलिए गलत है, चीफ जस्टिस ने अपने घर में क्यों किया इसलिए गलत है, प्रधानमंत्री वहां की हो गए। बेसिक बात ये हो रही है। तो मैं इसमें भी दो बातें से जोड़ना चाहता हूँ। पहले तो आपको मैं जज के बारे में बताना चाहूंगा, शायद आपके दर्शक नहीं जानते, उनको एक सेकेंड मुझे नाविका जी बात खत्म कर, मैं आपको सिर्फ एक जज का बताना चाहूंगा जो आपके दर्शक नहीं जानते होंगे, वो एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। एक जज होते थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस बहारुल इस्लाम। वो पहले कांग्रेस के एमपी थे, उसके बाद वो एमपी से रिजाइन करते हैं और हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। जज से वो रिटायर हो जाते हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के। रिटायरमेंट के बाद एक्सेप्शनली उनको सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के 6-8 महीने बाद बनाया जाता है। वो वहां पे 2-3 साल रहते हैं, एक बड़े कांग्रेस नेता को क्विट करते हैं, रिजाइन करते हैं, फिर से एमपी बन जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस की ऐसी बातें होती हैं जहां पे एमपी टू जज टू रिटायरमेंट टू सुप्रीम कोर्ट टू अगेन एमपी हुआ है। दूसरी बात, गणेश पूजा है एक अच्छी चीज है। वो चीज अगर आप प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, पूजा का हिस्सा बन रहे हैं, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को अपनी पूजा में 1000 व्यक्ति को बुलाना पड़े। घर की पूजा होती है और प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड रहा है कि गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी का महाराष्ट्र से एक जो नाता है वो सब जानते हैं। तो वो महाराष्ट्र से आते हैं चीफ जस्टिस, वो पूजा अपने घर पे करवा रहे हैं और उसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग कह रहे हैं चर्च और स्टेट में फर्क होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, वो भूल जाते हैं कि आप ही की सरकार में किस तरह से एमपी बनते हैं, फिर जज बनते हैं, फिर एमपी बनने के बाद जज, जज के बाद एमपी, एमपी के बाद जज। तब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चर्च भी सेम, स्टेट भी सेम, आप भगवान और बाकी जनता। ये इस तरह के प्रिंसिपल थोड़ी चलते हैं। और यही सवाल तो ये गलत थे ना, हम उनके आ रही हूं, इवॉल्व क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, हम कह रहे वहां पे गलत होगा, सारा एवोल्यूशन गलत था ना। चलिए आप समझ रहे हैं कि सारा जो इंप्रूवमेंट है वो इसी दौर में होना चाहिए, अच्छी बात है। जनता के सवाल सुन लीजिए। विशाल सिंह का सवाल है बलिया से
डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस होने के साथ साथ एक इंसान भी है। अगर वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति से जुड़ी चीजें कर रहे हैं तो इससे किसी को एतराज क्यों है? शिवांगी का देवरिया से सवाल है, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो वो सेक्युलर कैसे माना जाता है? रहमान का अलीगढ़ से सवाल है, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे मामलों पर राजनीति क्यों होती है, सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन विपक्ष ने इस मसले को उठाकर क्या मोदी को पॉलिटिकल माइलेज नहीं दे दिया? दिक्कत इस बात की है सबा नकवी कि कहीं मोदी को पॉलिटिकल माइलेज मिल गया। मैं जवाब आपको देती हूँ, सीधी सी बात है। देखिए, जो ईश्वरन भंडारी ने जो चीजें कही उनकी आधी चीजें बिल्कुल सच है कि लेकिन एक एग्जाम्पल आप सोचिए, एक जज थे, ये है हमारा ये डर, ये होना नहीं चाहिए। अभिजीत गंगोपाध्याय वो बैठे थे बेंच पे कलकत्ता में, बहुत सारे जजमेंट्स दिए तृणमूल के खिलाफ, फिर एकदम से यूं चुटकी उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने पहले जजमेंट्स दिए जो सेंटर की पार्टी को फेवर कर रहे थे स्टेट पॉलिटिक्स के थ्रू, फिर वो बीजेपी के कैंडिडेट बने, सीधा जुडिशरी से जाके और पब्लिक ने हरा दिया, पब्लिक ने हराया, वो अलग पब्लिक हरा दिया। नहीं पब्लिक ने उनको हरा दिया, लेकिन बहरुल इस्लाम पर आप कुछ नहीं कहेंगी, वो कहेंगी आधा सच, वो भी गलत था। ओके, वो भी गलत था, पोस्टस्क्रिप्ट में याद आता है वो भी गलत था। अजय आलोक मेरा सवाल आपसे इतना है, क्योंकि आजकल के दौर में एक इकोसिस्टम की लड़ाई है। ये इकोसिस्टम कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को मानता था कि यही हमारे मसीहा हैं, क्योंकि कई जजमेंट्स यही घर का चिराग हैं, क्योंकि संजय राउत ने यही कहा, यही घर का चिराग है, आग लगी घर को घर के चिराग से। आज धक्का इतना भारी लग गया कि वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं पैरों तले जमीन खिसक गई है। मुद्दा यही है ना नविका जी, मुद्दा संविधान का है, आपको विश्वास नहीं हो। देखिए, इनका जो इकोसिस्टम है वो इनका जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, वो आपके चैनल पे भी दिख रहा है, वो आपके चैनल पे भी दिख रहा है। जमीन तो इनके नीचे से खिसकी गई है। सीनियर जरूर है, आप मुझसे सीनियर जरूर है और मैं मानती हूँ आपको एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, लेकिन इतना बता दूं कि जब 30-32 साल का एक्सपीरियंस हो जाए ना, तो एक लेवल पर जाकर 32 साल और 35 साल या 36 साल के एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो मुझे संविधान मत समझाइए, मैं संविधान समझती हूँ और मैं इकोसिस्टम की मंशा भी समझती हूँ। अगर संविधान वाले लोग वैसे आजकल जीत भी रहे हैं। हाँ, आपके इकोसिस्टम वाले जीत रहे हैं, आपका आजकल दौर चल रहा है, इसीलिए तो धक्का लगा। अजय आलोक, धक्का नहीं लगा। आपने ये कैसे? देखिए नविका जी सबसे बड़ी बात है कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इकोसिस्टम को कितना धक्का लगा है, वो अभी आपके चैनल पे ही पता चल रहा है। जब सब लोग बीच में कूद के अपनी बात बोलने लग रहे हैं, जो कि कोई बात है ही नहीं।